एक तरफ छोटी छोटी बच्चियों को देवी बनाकर पूजा कर रहे हो और दूसरी तरफ अपनी ही बेटी को मार रहे हो। क्या चल क्या रहा है हिंदुस्तान में? चल क्या रहा है? अष्टमी के दिन सब लोग कन्या पूजन कर रहे थे, लड़कियों के पैर धो रहे थे, उन्हें खाना खिला रहे थे और उसी रात एक माँ अपनी 13 साल की बेटी की बलि दे देती है। क्या मतलब, सोचने वाली बात है कि हमारी सोच किस दिशा में जा रही है। झारखंड में एक औरत थी, उसकी एक 13 साल की बेटी थी और एक छोटा बेटा था। बेटा जो है वो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर थोड़ा बीमार था। अब उसकी बीमारी को सही करने के लिए माँ का डॉक्टरों के पास आना जाना नहीं हुआ, उसका किसी तांत्रिक के पास आना जाना था। मतलब इतने जाहिल लोग हैं हमारे यहाँ, इतने जाहिल लोग, बहनचोद दुनिया चांद पे पहुंच गई है और ये लोग डॉक्टरों की बजाय तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। अब तांत्रिक की सुनो, तांत्रिक कहती है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन किसी कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी। अब हमारी जो मैडम थी, जो औरत थी, वो उसको कोई और लड़की तो मिली नहीं, अपनी ही 13 साल की बेटी के ऊपर उसने निगाह बना ली कि इसको मारना है। अष्टमी के दिन जब सब लोग बच्चियों की पूजा कर रहे थे, उनको सम्मान दे रहे थे, लेकिन उस औरत ने उसी दिन एक बंदे के साथ मिलकर अपनी 13 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। और सिर्फ गला घोंट के हत्या नहीं की, उसके बाद उसके शरीर पे जख्म बनाकर उसके शरीर से खून निकाला और उस खून से तंत्र मंत्र किया। एक बेटे को बचाने के लिए एक बेटी को मारा। मतलब लड़का ज्यादा कीमती है और लड़की की कोई कीमत ही नहीं है। अरे लड़कियां तो जन्नत का फूल होती हैं, तुम्हारे घर का सुकून है लड़कियां। और जो लोग आज भी ये सोच रखते हैं ना कि लड़का जरूरी है, लड़की नहीं, ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो बहनचोदों को। वो सिर्फ 13 साल की थी, अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी उसने। माँ के पास वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उसी के हाथों उसकी मौत लिखी है। शायद उस रात वो अपनी माँ के पास बैठी होगी, बिल्कुल भरोसे में, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हुए, क्योंकि हर बच्चा यही सोचता है कि मेरी माँ है तो मुझे कुछ नहीं होगा, वो मुझे हर मुसीबत से बचा लेगी। पर उस बच्ची को क्या पता था कि उसकी माँ के दिल में उसके लिए मौत छुपी बैठी है। जब उसका गला दबाया जा रहा होगा ना, तो उसने ज़रूर अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा होगा और आंखों में सवाल एक ज़रूर होगा कि माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो। सोचो, वो चीखी भी होगी, रोई भी होगी, पर उसकी आवाज़ शायद वहीं दब गई जहां उसका भरोसा टूटा था। शायद उस रात वो डरी होगी, माँ का हाथ पकड़ा होगा, सोचा होगा माँ बचा लेगी, पर उसे क्या पता था वही हाथ उसे मौत की तरफ धकेल रहे हैं। उसकी आखिरी सांस में दर्द से ज़्यादा धोखा रहा होगा, क्योंकि उसे मारा किसी दुश्मन ने नहीं, और इतनी छोटी सी बच्ची के क्या ही दुश्मन होंगे। उसे तो मारा उस इंसान ने है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, थोड़ा सा संभल जाइए, इन चूतिया ढोंगी बाबाओं के चक्करों में मत पड़िए। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप लोग अभी तक यहीं बैठे हो। सो ऐसा दोबारा आपके साथ ना हो, आपके घर में ना हो, तो इन बाबाओं के, तांत्रिकों के चक्करों में थोड़ा कम पड़िए।